अपने करियर के पीक पर क्यों ये फैसला लिया कि मैं सिर्फ टी सीरीज गाऊं? लेकिन मुझे फिल्म इंडस्ट्री से ना गाने नहीं मिले। देन आई वेंट टू दक्षिणेश्वर और ऐसा मुझे आज आशीर्वाद देना, मुझे नंबर 1 कर दो, फिर मैं अपने हाथ से छोड़ूंगी। कैसे गुलशन जी मिले आपको फिर? आपने टी सीरीज के साथ अपने करियर के पीक पर हाँ, क्यों ये फैसला लिया कि मैं सिर्फ टी सीरीज गाऊंगी? क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं। एक बार पीक पे नहीं लिया था। हाँ, पीक पे मैंने नहीं लिया था ये डिसीजन। ओके, आई टेल यू कि आफ्टर तू मेरा जानू है, उसके बाद देयर वाज अ लल, क्योंकि बहुत सारे सुपरस्टार फिल्म्स काफ़ी बन रही थी, तो उसमें हार्डली गुंजाइश थी गानों की। तो उस वक्त मैं गई थी दक्षिणेश्वर और वहाँ पे आई वॉज ट्राइंग कि 2 कंपनीज़ के पास में गई थी, पॉलीडोर एंड HMV, कि मुझे भजन का एक एल्बम करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने रिसर्च किया है कि आपका भजन का कोई मार्केट नहीं है। एंड आई डेंट वांट टू सिंग गीत और ऐसे जिंदगी भर अफसोस कर रहे होंगे वो दोनों लोग। पता नहीं। तो देन आई वेंट टू दक्षिणेश्वर और वहाँ पे मुझे वहाँ के पंडित जी ने बोला कि अनुराधा, एक माँ के लिए कुछ गाना गाओ। एंड इट वॉज 12 years दैट आई हैड बीन इन द इंडस्ट्री एंड आई डिड नॉट नो अ सिंगल भजन। आई डिड नो ऐसा हुआ कैसे कि गाने गाने में एक हाथ तो भजन होता ना। तो आई जस्ट टीयर्स स्टार्टेड कमिंग आउट एंड ऐसे, माँ मेरे से ये ऐसे कैसे गलती हुई। एंड देन आई टोल्ड हर, ऐसे कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री का इतना मोह नहीं है। ओके, कि मैं फिल्म इंडस्ट्री मुझे मोह नहीं है। लेकिन मुझे फिल्म इंडस्ट्री से ना नहीं, गाने नहीं मिले, फिर थोड़ी देर गाए, फिर नहीं मिले करके, आई डोंट वांट टू क्विट द फिल्म इंडस्ट्री लाइक दैट। मुझे नंबर 1 कर दो, नंबर 1 कर दो, फिर मैं अपने हाथ से छोड़ूंगी। हाँ, आई विल लीव इट। और फिर ये आपने मांगा? हाँ, और मैंने कहा कि ऐसा मुझे आज आशीर्वाद देना कि जो भजन में गाने लगूंगी ना, वो मेरा हर मंदिर, हर भगवान के साथ मेरा गला और मेरा फेस लगा देना। दिस टाइम आई डिड नॉट इवन नो हु टी सीरीज इज। ये मैंने बोला था कि मैं खुद छोड़ दूंगी। मुझे कोई चार नहीं, मुझे कोई लालच नहीं है फिल्म इंडस्ट्री का। उसका भी रीज़न बताती हूँ। तो लेकिन वो जो आपके 1 महीने की बच्ची वाला घटना हुई थी? नहीं, दैट वाज मच लेटर। तो मैंने कहा कि मुझे बिल्कुल लालच नहीं है और पर नंबर 1 बनाना, और फिर देन आई विल शिफ्ट टू डिवोशनल। मैं तुम्हारा मैक्सिमम काम मेरे से करवा लेना, हर मंदिर में मेरा गला, मतलब मेरी आवाज़ गूंजनी चाहिए वगैरह, ये सभी। तो उसके बाद टी सीरीज़ में मेरा आई जॉइन टी सीरीज़। कैसे गुलशन जी मिले आपको फिर? नहीं, गुलशन जी के फादर मिले। अच्छा। उन्होंने मुझे बुलाया था एज अ चीफ गेस्ट। अजीत कड़कड़े जी का एक दत्ताची पालकी नाम का एक एल्बम का रिकॉर्डिंग था, तो उसमें मुझे बुलाया। तो उसके पहले मैं शेखर कल्याण है ना, शेखर सेन, कल्याण सेन, तो उनको मिली। तो मैंने उनको बोला कि, उन्होंने बोला मुझे कि दीदी हम एक गज़ल का एल्बम करते हैं। मैंने गज़ल वगैरह बाद में करेंगे, मुझे ना माता पे कुछ करना है। तो बोले माता पे क्या करेंगे? मैंने कहा कुछ भी जो उनको सबसे प्रिय है। तो उन्होंने कहा कि तो वो तो सप्तशती है। तो मैंने कहा सप्तशती पर वो बहुत बड़ी है। तो मैंने कहा नहीं, एक एल्बम में जितनी आ सके उतना ही हम रिकॉर्ड करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ। तो वी गॉट द डेट उस दिन, और फिर अगली मतलब प्रीवियस नाइट आई वेंट टू द फंक्शन। तो बाबूजी मिले, तो बाबूजी बोले कि आप हमारे लिए भी कुछ करिए रिकॉर्ड। तो मैंने कहा मैं कल कर रही हूँ सप्तशती, आप लीजिए। तो बोले सप्तशती नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत है। मैंने कहा नहीं, ये अलग है। क्यों, कहाँ, आई डोंट नो। आई सेड ये अलग है। एंड देन आई हैड डिसाइडेड, मैं पैसे लेके गई थी कि इसको रिकॉर्ड करना है, माँ के लिए कुछ करना है। तो वो मैं लेके गई थी और नेक्स्ट डे पहला श्लोक किया, दरवाज़ा खुला तो दैट मैन वाज स्टैंडिंग, कि बाबूजी ने पैसे भेजे। गुलशन कुमार जी? नहीं, बाबूजी ने, बाबूजी मतलब गुलशन जी के पिताजी।
तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये भी ले लेते हैं. दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ माई एंट्री इन द T-series. टी सीरीज़. उसके बाद फिर मैंने तुलसी भजन किए, मीरा भजन किए, ये सब किए. उसके बाद फिर ये चैप्टर आया कि एक नया एल्बम हम करके देखते हैं. गुलशन जी से कब मिले पहली बार आप इस बीच में? इस बीच में नहीं, मेरे ख्याल में 6 महीने बाद. आपका क्या इंप्रेशन था गुलशन जी को लेकर पहली बार? नहीं, क्योंकि he was- लोग उन्हें मार्केटिंग जीनियस कहते हैं. लोग कहते हैं कि जिस जमाने नहीं, वो तो किए ना कैसेट जब- चोरी होती थी वो खुद ही अपना सेल करवा देते थे कि हाँ, बहुत सारी उनकी स्ट्रेटजीज मैंने सुनी. वो तो कमाल मतलब ऐसा इंसान मैंने देखा नहीं और ऐसा इंसान होगा नहीं. तो ही वॉज मतलब इतने वर्कॉलिक थे ना, मतलब ही अदर देन वर्क ही कुड नॉट थिंक एनीथिंग. एक तो निस्सीम भक्त थे और शिव जी की पूजा करते वक्त भी उनका वो माइंड चलता था, वो कैसेट वही चल रहा था उनका. तो व्हाट ही डिड इज़ जब लाल दुपट्टा ये हुआ तो उनको हाथ में मतलब उन्होंने कहा कि हमारा तो वैसे वैष्णो माँ की कृपा से तो वैसे ही बिकते हैं. तो मैंने कहा वैसे ही बिकते हैं, उनकी आशीर्वाद है ना, तो उसमें अच्छा डाल के बेचिए ना. है ना, तो नया डालें. तो बोले आप कौन बनाएगा. तो फिर ये जब उनको मिला तो ही वॉज वेरी हैप्पी. फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट कब किया उनके साथ? मैंने अनसेट मेरा कॉन्ट्रैक्ट, हाँ अनसाइन कॉन्ट्रैक्ट मेरा आपका कभी बिना कॉन्ट्रैक्ट. कहे टी सीरीज से कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, तो उनको जो दिया तो उससे प्रमोट करने के लिए मैंने अपनी आँखों से देखा है कि ही कॉल्ड जितने ये पायरेसी करने वाले लोग होते हैं ना, जो ब्रिजेस पे वगैरह बैठते हैं वगैरह वो सब होते हैं, सबको बुलाया टी सीरीज़ के ऑफिस में, अबाउट 30-40 लोग. और इनको बोला भैया ये लो पायरेसी करो. अच्छा जब क्या मैं और सुशील जी बोले सर आप ये क्या कर रहे हैं. तो बोले तुम चुप रहो, मुझे पता है क्या कर रहा हूँ. बोले ये जितना पहुँचा सकते हम नहीं पहुँचा सकते, तुम फ्री में पायरेसी करो. देन ही एक्सप्लेन कि ये पॉपुलर करेंगे तो हमारा बिकना शुरू होगा. दैट वाज हिज वे. एंड सी आज टी सीरीज कहाँ है? आज यस बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में एक तरफा डोमिनेंस है. यस. कोई आसपास कंपटीशन नहीं है. हाउ यू सी भूषण, कैसा रिश्ता आपका भूषण कुमार से है? भूषण से कम मैंने काम किया है बिकॉज आफ्टर गुलशन जी पास्ट अवे देन आई स्टार्टेड डूइंग माई ओन प्रोग्राम्स वगैरह. बिकॉज बेसिकली विजन अलग है ना, गुलशन जी का और भूषण का विजन अलग है. इसके टाइम को सूटेबल इसको विजन होगा, ऐसा है. गुलशन जी की डेथ ने क्या बदला था आपकी लाइफ में? क्योंकि उस घटना ने पूरे देश को हिला दिया. मैं समीर जी के साथ बैठा था, समीर जी ने कहा कि म्यूजिक वॉज नेवर द सेम. म्यूजिक वॉज नेवर द सेम. आज का भी जो है इट्स गुड बट इट्स नॉट सेम. सेम मतलब यू कांट कंपेयर इट विद दैट. मे बी टाइम्स के हिसाब से होगा या वॉट एवर. हाँ, लोग अभी भी 90s की म्यूजिक की बात करते हैं. वहाँ पे भी 90s के ही गाते हैं. हाँ, ये बात सही है. हाँ, इंडियन आइडल में तो 90s ही गाते हैं. आता फिर अंताक्षरी में 90s ही चलते हैं. और रिक्रिएट भी सब 90s ही हो रहे हैं. फिर अच्छा मुझे बताइए कि जितने भी सिंगर्स, वेरी गुड सिंगर्स, अपने अपने फील्ड में मतलब फिल्म्स में वगैरह इतना सुपर सक्सेस मिलने के बाद भी एवरीबडी इज़ कमिंग इनटू भजन्स. मतलब एक आई कैन अंडरस्टैंड कि एक जिसको एक आफ्टर सर्टन स्टैंडर्ड नहीं मिली तो भजन्स की तरफ आए. नो, आप देखो मीन्स वो जहाँ जो चले ऐसा. हम जिस वक्त वी वर सिंगिंग इट वाज नॉट लाइक दैट. इट वाज ए कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट था. उस घटना ने मैम हिंदुस्तान ने बहुत कुछ बदला. नहीं, मुझे नहीं याद है कि कभी एलपी ने किसी और का गाना चलाया इसलिए चलो हम वो गाना करते. आई नेवर रिमेंबर दैट. ईच वन वॉज नोन फॉर हिज ओन इंडिविजुअलिटी. 1997 में मुझे लगता है बॉलीवुड म्यूजिक का बहुत गंदा साल था वो. बहुत सारी चीज़ें उस साल घटनाएं हुई, क्योंकि सिर्फ एक घटना नहीं थी वो. टिप्स के मालिक जेल गए, गुलशन जी नहीं रहे, नदीम को बाहर जाना पड़ा, समीर जी के पिताजी अनजान जी की डेथ हुई थी. अनम्यूजिक इन वन लाइन अनम्यूजिकल लोगों ने म्यूजिक को हाथ में लेना चाहा.